तो गुरुजी आज मैं बात करना चाहूंगा न्यूमरोलॉजी के बारे न्यूमरोलॉजी नंबरों का खेल 1 से लेके 9 तक जो हमारे नवग्रह हैं, में, जिन्हें हम पावर हाउस टाइप कुछ बोलते हैं। मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। देखिए, 1 नंबर जो है वो सूर्य का है, तो ये मित्र बन के रहते हैं लेकिन सत्ता अपनी चाहते हैं। 2 नंबर जो है ये चंद्र का नंबर है। क्षय रोग भी है, 15 दिन कृष्ण पक्ष में ढलते हैं और 15 दिन आनंद में रहते हैं। और 3 नंबर जो है बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत लोग लक्की मानते हैं इस नंबर को। 5 नंबर एक ऐसा अंक है, कैसा भी माहौल उनको दे दो, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, आपसे कभी शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस पॉडकास्ट में, जहां हम लाते रहते हैं सनातनी धर्म से बहुत कुछ। तो गुरुजी आज मैं बात करना चाहूँगा न्यूमरोलॉजी के बारे में। मतलब ये एक ऐसा टॉपिक हो गया है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। इवन हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमसे पूछते हैं इस बारे में, तो वो भी ये जानना चाहते हैं भाई न्यूमरोलॉजी पे बनाओ। इसीलिए मैं आज आपसे न्यूमरोलॉजी के बारे में ही बात करूँगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या। देखो, एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी सितारों का खेल और न्यूमरोलॉजी नंबरों का खेल। समझने वाले के लिए अंतर है, लेकिन बेस जो है वो एस्ट्रोलॉजी है। अब आज के आधुनिक विज्ञान ने इसको न्यूमरोलॉजी का एक रूप दे दिया, यानी 1 से 9 तक जो अंक होते हैं, उन अंकों के अनुसार जो व्यक्ति जिस अंक यानी जिस तिथि के दिन जन्म लेता है, उन्हीं अंकों के आधार पर जो अंक का स्वामी होता है, 1 से लेके 9 तक जो हमारे नवग्रह हैं, जिन्हें हम पावर हाउस टाइप कुछ बोलते हैं, जो हाउस होल्ड होते हैं हमारे। थोड़ा सा इसको हम और डिफाइन करते हैं। जब हम कुंडली बनाते हैं, जैसे 12 राशियां हैं, 12 उनके हाउसेस हैं, 12 घर होते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रह हैं राशियों के, वो 9 हैं और वो 9 तक ही ये मूलांक है। तो प्रत्येक का एक पर्टिकुलर नंबर है। उस नंबर का जो स्वामी है, जो मालिक है, उसका प्रभाव में वह मूलांक रहता है। या तो कान ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो। आधुनिक विज्ञान के तौर पर जो पहले खगोलीय शास्त्री होते थे, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष की गणना के अनुसार, और आज जिसको हम न्यूमरोलॉजी का नाम दिया है, थोड़ा विज्ञान की सहायता से लोगों ने और आविष्कार किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए, उनके रिजल्ट्स मिले। देखिए, नया अध्याय आ गया न्यूमरोलॉजी का। लेकिन पुरातन जो है वो एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्री है, ज्योतिष। अच्छा, एक चीज़ और, ये बोलते हैं कि एक जो भी आपका मूलांक होगा वो 1 से 9 के बीच में ही आएगा। चाहे आपका जन्म 1 से लेके 31 तारीख के किसी भी दिन हुआ हो, मूलांक जो आपका बैठेगा वो 1 से 9 के बीच में बैठेगा। इसका क्या वो है? देखिए, आप गिनतियां गिनिए, 1 से 9 तक गिनती है, उसके बाद नंबरों की पुनरावृत्ति होती है। अगर हम 1 से 9 के बाद जाएंगे, 10 आ जाएगा तो 1 की पुनरावृत्ति हो गई, 0 कोई अंक नहीं होता। उसके बाद 11 आ गया तो 1 + 1 2 हो गया। 12 आएगा तो वो 3 हो जाएगा। इसलिए 1 से 9 तक की ही गिनती है। मैंने बताया ना, 9 जो मूलांक हैं, ये 1 से लेकर 9 तक 9 ही ग्रह हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे मान लो कि 2 और 6 है, तो 2 और 6 8 हो गए। हाँ जी। लेकिन 2 और 9 होते हैं, ये तो 11 हो गए, तो 9 से ऊपर आ गया। नहीं, देखो, आप समझे नहीं मेरी बात को। माह में 31 तारीख होती है लास्ट, या 30 होती है, इससे ऊपर का तो माह होता नहीं है। नहीं। अब सपोज दैट आप मान के चलिए आपका जन्म हुआ 31 तारीख को, तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। आपका मूलांक कितना बैठा? 4। अगर आपका जन्म होता 28 तारीख को तो कितना होता? 10। तो मूलांक कितना हो जाता? 1। इसी प्रकार से 1 से 9 तक के बीच में ही आपका मूलांक बनेगा। अच्छा, जैसे जो 29 तारीख को पैदा होता है तो उसका 11 होता है, फिर वो 1 और 1 2 हो जाता है, तो मूलांक वही 9 के बीच में आ गया। अच्छा, ये होता है, ये मूलांक।
अच्छा गुरुजी ये बताइए, यानी कुल मिलाकर के मूलांक का सीधा सा मतलब है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस दिन क्या तारीख थी। यदि वो तारीख 9 से ऊपर है तो अंकों को जोड़ करके जो एक सिंगल डिजिट आती है वही आपका मूलांक माना जाता है। अच्छा गुरुजी ये जो 1 से 9 के बीच का मूलांक होता है, हाँ जी। अब जैसे मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, या जो कोई तीसरा पर्सन है उसका कुछ और हो सकता है, तो इनकी मूलांक का महत्व क्या होता है? देखो जैसे मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 12 हाउसेस हैं, 12 राशियां हैं और उन 12 राशियों में जो ग्रह गोचर करते हैं, जिनको हम ग्रह बोलते हैं, सूर्य है, शनि है, चंद्र हैं, बुध है, मंगल है, राहु है, केतु हैं, तो इनके अपने अपने एक हाउसेस हैं, प्रत्येक का एक अपना पर्टिकुलर हाउसेस है। अब जैसे 1 से 9 तक के बीच में जो मूलांक है, पहला घर, दूसरा घर, ऐसे 9 तक जो घर है, तो वो किस स्वामी का घर है, उसका मालिक कौन है, तो उसका प्रभाव पूर्णतः उस मूलांक वाले पर रहता है। ये विशेष बात है इसकी। अच्छा गुरुजी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे 1 से 9 तक के बीच का महत्व बताएं कि 1 वाले का क्या होता है, अच्छा, जिसका मूलांक 2 होता है उसका क्या होता है, तो मैं चाहता हूँ 1 से 9 तक का मुझे जानना है। देखिए एक जो है सूर्य भगवान है, सूर्य देवता का है, और सूर्य तो ओजस्वी हैं, तेजवान हैं और बड़े भाग्यशाली नंबर होते हैं। दूसरा है चंद्र का नंबर, मून। अब इसकी विशेषता क्या है 2 नंबर वाले की, मैं आपको बताऊं। चंद्रमा को आप आधा शुक्ल पक्ष होता है 15 दिन का और 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है, यानी चंद्रमा पूर्ण भी खिलता है और फिर धीरे धीरे कम भी होता है। मूलांक जिनका 2 होता है उनका जीवन भी इसी प्रकार होता है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक इसी प्रकार से होता है। 15 दिन तो बहुत बढ़िया जीते हैं और 15 दिन बड़ा डाउन जीते हैं। ये देखो स्वामी का फर्क है, क्योंकि 2 का अंक का स्वामी कौन है, चंद्र भगवान। तो चंद्रदेव का जो अपना नेचर है और वही मूलांक का जो व्यक्ति जन्मा है वही असर उस पर भी है। 3 जो अंक है वो बृहस्पति जी का है, बुद्धिमान। चौथा जो है वो राहु, 5वां बुध, 6वां शुक्र, 7वां सोचो किसका है, आप बताइए। प्रयास कीजिए। 7वां राहु। राहु तो चौथा होता है। अच्छा आप ही बताइए, मुझे इसकी नॉलेज नहीं। इसको पुनरावृत्ति से आओ, क्रम से आओ। ग्रह कितने होते हैं, 9। कौन कौन से होते हैं, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, सूर्य चंद्र सबको याद रहते हैं, बृहस्पति जी तीसरे, चौथे में राहु, बुध, भाई बृहस्पति आ गए ऊपर, बुध आ गए, राहु भी आ गया। अब कौन आया, शुक्र, केतु। केतु, शुक्र आ गए 6वें में, केतु, और जो अष्टम है वो शनि देव का है, और जो 9 मूलांक है वो मंगल का है। अच्छा, तो ये 9 मूलांक हाँ, अलग अलग भगवानों के या अलग अलग हमारे ग्रहों के हैं? अलग अलग ग्रहों के हैं, उनके स्वामी वो है। अच्छा गुरुजी मुझे ये जानना है, आपने ये तो बता दिया कि इनके ग्रह कौन होते हैं 1 से 9 के, मुझे अब ये जानना है थोड़ा ब्रीफ में 1 से 9 तक के जो बीच वाले लोग हैं, इनका लाइफस्टाइल और इनका बिहेवियर कैसा होता है। जैसे मैं हूँ, मेरा मूलांक 8 है, तो कहते हैं कि मूलांक 8 वालों को गुस्सा बहुत आता है, मुझे ही बहुत आता है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत शांत होते हैं, उनके आगे चिल्ला लो चीख लो फिर भी वो इतनी जल्दी हावी नहीं होते या हाइपर नहीं होते, मैं जल्दी हो जाता हूँ, मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो मुझे जानना है कि उनका बिहेवियर कैसा होता है, इनका लाइफस्टाइल क्या होता है। देखो होता क्या है, जैसा मैंने आपको बताया, प्रत्येक हाउस का एक मालिक है। भाई मकान मालिक होता है ना, तो पूरा रुबाब होता है उसका, भाई उसका मकान है तो उसका जो स्वभाव है ठीक वही जिस ग्रह का स्वामी है उसी के अनुरूप जातक जिस तिथि में पैदा हुआ है उसके जीवन में प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको बताया, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ।
अभी आपने कहा कि आपका मूलांक 8 है, 8 नंबर है शनि का। शनि जो है, कहते हैं हमारी आज की भाषा में, शनि इज द मनी, और ये न्याय के देवता है, न्याय प्रिय है। शनि के विषय में लोगों ने थोड़ी सी भ्रांतियां फैलाई हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यदि जिस प्रकार के आपके हाउस के मालिक हैं, शनि न्याय प्रिय हैं, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि सबसे धीमा चलते हैं, 29 साल के अंदर ये एक चक्कर लगाते हैं, पूरा रोटेट करने में 29 ईयर्स इनको लगते हैं, और न्याय प्रिय हैं, कभी गलत कार्य नहीं करते। आपके जब राशि स्वामी शनि हैं, मूलांक के जो स्वामी हैं वो शनि है, तो आपको उनके अनुरूप ही आपको अपना जीवन जीना चाहिए। आपको कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, सत्कर्म करते रहिए। दूसरा, मेहनत सबसे बड़ी चीज है। जो मूलांक 8 वाले हैं, जीवन में मेहनत बहुत है, क्योंकि वो खुद भी स्ट्रगल करते हैं। सभी चक्कर लगा देते हैं, लेकिन वो कितने लगाते हैं? 29 साल में। अब सोचिए कितनी मेहनत करते हैं, उनकी 1.5 टांग है, लेकिन वो थकते नहीं है, पूर्ण मेहनत करते हैं। इसी प्रकार से वो कहते हैं कि भाई जो भी मेरे अनुयायी हैं, ठीक है ना, वो भी मेरी तरह मेहनत करें, न्याय प्रिय रहें। लोग घबरा जाते हैं कि शनिदेव हैं, ये नहीं, घबराना नहीं चाहिए। आप न्याय प्रिय रहिए, अच्छे कर्म करिए और शांत चित्त होकर के अपने जीवन को जिए। मेहनत से बिल्कुल जी नहीं चुराना। और एक समय ऐसा आता है उस व्यक्ति के जीवन में कि उसको इतना धनवान बनाते हैं शनिदेव कि वो सोच नहीं सकता। फिर कहता है कि ये मेरी मेहनत का फल है। कहते हैं ना, मेहनत का फल बड़ा मीठा होता है। ये स्वभाव है 8 नंबर वालों का। लेकिन हाँ, स्ट्रगल वाला नंबर है। अगर मैं कहूँ 1 से लेके 9 तक के बीच में स्ट्रगल नंबर्स को बोलते हैं कुछ लोग। मैं तो खैर ऐसा नहीं कहता कि नंबर कठिनाई वाला या बुरा है, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं। लेकिन मेरा दृष्टिकोण दूसरा है कि वह न्यायाधीश है, न्याय प्रिय देवता है। हाँ, स्ट्रगल जरूर है, वो खुद भी स्ट्रगल करते हैं, तो आपको भी स्ट्रगल करना है। वो जो है उनके जीवन का प्रभाव वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा गुरुजी, मुझे 1 नंबर से जानना है कि 1 नंबर वालों का बिहेवियर कैसा होता है और लाइफस्टाइल क्या होता है? देखिए, 1 नंबर जो है वो सूर्य का है। सूर्य ऊर्जा के देवता है, तेजस्वी हैं। जो व्यक्ति जिनका मूलांक 1 है, जीवन में एक बात याद रखना, जिसके साथ ये हो जाते हैं ना, इसको मित्र मान लेते हैं। तो ये मित्र बन के रहते हैं, लेकिन सत्ता अपनी चाहते हैं, प्रभुत्व अपना चाहते हैं। किसी की दबिश में ये लोग कार्य नहीं करते। जैसे सूर्य राजा है ना ग्रहों का, तो राजशाही जीवन इनका होता है। दिलेर, अगर क्रोध आ गया तो फिर रुकने वाला नहीं। सत्यवादी होते हैं, झूठ इनको पसंद नहीं है। अगर आप इनके मित्र हैं और आपने इनसे झूठ बोल दिया तो फिर ये आपसे रुष्ट हो गए, तो फिर इनको मनाना भी बड़ा कठिन है। लेकिन हाँ, अगर ये आपके मित्र हैं, सहायक हैं, सत्यवादी हैं, सत्य बन के इनके साथ रहिए आप, तो जीवन को ये आनंद देते हैं। और मैं चाहता हूं कि भाई 1 नंबर वालों से लोग बना के रखें। राजा का नंबर है तो राजा की तरह ही, जैसे राजा जीता है, राजशाही जीवन 1 नंबर वाले व्यक्ति हमेशा जीते हैं। अच्छा गुरुजी, मूलांक नंबर 2? 2 नंबर जो है ये चंद्र का नंबर है। चंद्र का स्वभाव क्या है? शीतलता के देवता है। पहली बात, क्षय रोग भी है, 15 दिन कृष्ण पक्ष में ढलते हैं और 15 दिन आनंद में रहते हैं। और दूसरा क्या है, थोड़ा विलासता पूर्ण है चंद्रदेव का स्वभाव जो है। तो अक्सर कर 2 नंबर वाले जो होते हैं, पैसा ठीक ठाक रहता है इनके पास, लेकिन स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं रहता। मैंने जैसे कहा कि उनका जो स्वभाव है 15 दिन अच्छा रहना और 15 दिन गड़बड़ रहना। ठीक जो मूलांक जिनका 2 है, उनके जीवन में भी यही सारी बातें होती हैं। मूलांक 2 वालों का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ाया हुआ रहता है। अच्छा गुरुजी, मूलांक नंबर 3 का बताइए।
3 नंबर है गुरु भगवान बृहस्पति देव का, बुद्धि के देवता और देवताओं के गुरु हैं। और 3 नंबर जो है बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत लोग लक्की मानते हैं इस नंबर को। कई बार भ्रमित भी हो जाता है व्यक्ति, लेकिन जिनका मूलांक तेज होता है वो बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, याद रखना। मतलब कोई भी अगर कार्य जीवन में करेंगे ना तो बड़े शार्प माइंड से, बड़े सोच समझ के 99.9% चांसेस सक्सेस के होते हैं उनके। लेकिन अगर उनके साथ किसी ऐसे मूलांक वाले का अटैचमेंट हो जाए जो उनको भ्रमित कर दे, पहली बात तो होंगे नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाता है। ऐसा स्वभाव होता है, बृहस्पति का असर 3 जिनका मूलांक है उन पर रहता है। अच्छा गुरुजी, नंबर 4 के बारे में क्या कहना है आपका? नंबर 4 के विषय में एक बात मैं आपको बताता हूँ। ये लोग जिद्दी होते हैं। चौथा जो घर है का स्वामी होता है राहु। अब राहु का क्या है, ये ऊपर का हिस्सा है, यानी केवल सिर का, बोलता बहुत है। जिसका 4 नंबर होगा बहुत बाचाल होगा। अगर बैठ जाए सामने तो आप देखती रहोगे यार कब बंद हो, कब हम जो है अपनी बात सुने, हमारी भी सुने। बोलने वाला बहुत होता है और बिना सोचे समझे कोई भी काम करना है तो कर देगा, सोचेगा नहीं इसका परिणाम क्या होगा। ऐसा 4 का स्वभाव होता है। और एक बात और बताऊं, जिनके चौथे भाव में कई बार राहु विराजमान होता है कुंडली के अंदर, एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग, ऐसे व्यक्ति जीवन में एक बार कारागार अवश्य जाते हैं। यानी कि जेल? हाँ जी, जेल जरूर जाते हैं 1000%। चाहे हम किसी से मुलाकात करने जाएं या हमारा कोई मित्र हो या पुलिस वाला हो, जेलर बन के जाए, पत्रकार बन के जाए, जरूर करता है लेकिन वहां जाएगा जरूर, जेल जरूर जाएगा 1000%। और ये स्वभाव है ना, बड़ा अजीब ही नंबर है। और दूसरी बात क्या है, जिनका मूलांक 4 है उनकी माताजी यानी उनकी जननी सदैव परेशान रहती है, यानी स्वास्थ्य से, बीमारियों से ग्रस्त रहती है। ऐसा 4 का स्वभाव है। मतलब 4 नंबर का इम्पैक्ट उनकी मदर तक जाता है। अच्छा गुरुजी, मूलांक 5? मूलांक 5 ये बुद्धि का देवता है, बुद्धिमान व्यक्ति, परिवार को प्रेम करने वाला, संतानों को प्रेम करने वाला और शुद्ध बुद्धि, बुद्ध और शुद्ध बोलते हैं ना, शुद्ध बुद्धि है। और सबसे कहते हैं हर जगह 5 नंबर एक ऐसा अंक है, किसी भी माहौल में कैसा भी माहौल उनको दे दो, ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। आपसे कभी शिकवा शिकायत नहीं करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम भी इनको होगी ना, जो इनका मूलांक 5 होता है, तो उसको आपसे कहेंगे नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, अपने आप समझ जाएगा सामने वाला। और कभी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उछाल में आ जाएं, सब मेरे पास इतना है, नहीं, शो ऑफ नहीं होगा, बिल्कुल। दोनों मतलब एकदम स्टेबल रहते हैं सेंटर में। तो हर माहौल में इनको कहीं भी आप छोड़ दीजिए, इनसे हर आदमी प्रसन्न रहता है जिनका मूलांक 5 होता है। और ये हर माहौल को अपना बनाना जानते हैं। बहुत ही उत्तम अंक है 5। अच्छा गुरुजी, मूलांक 6 क्या होता है? मूलांक 6 बड़ा लग्जरी नंबर है। शुक्र भगवान, शुक्राचार्य जी, और इसको लक्ष्मी माँ का नंबर भी बोलते हैं। किसी भी प्रकार से जिनका मूलांक 6,
ये लोग जीवन में आनंद लेते हैं। गाड़ियों में घूमेंगे, ऐसा नहीं कि अपनी नहीं है तो चाहे मित्र की हो, लेकिन लग्जरी इनके जीवन में रहती ही रहती है। दूसरा, थोड़ा सा ना ये शौकीन मिजाज बहुत होते हैं, नीट एंड क्लीन रहना पसंद करते हैं। इनको हर चीज परफेक्ट, जो जिसकी जगह है वो वही चाहिए। 6 नंबर वाले व्यक्ति से सदैव लोग आपस में हर कोई जाता बड़ा लक्की नंबर कि भाई मेरा नंबर 6 आ जाए, मेरा नंबर 6 आ जाए। किसी प्रकार से न्यूमरोलॉजी में क्या होता है, न्यूमरोलॉजी में एक लूसो ग्रिड होता है और उस लूसो ग्रिड से अंकों की गणना हम करते हैं। उसमें योग बनाते हैं कि भाई किसी प्रकार से 6 आ जाए, 9 आ जाए, 5 आ जाए। वो कैसे आएगा, उसका एक अपना तरीका, फार्मूला है। वो कभी पॉडकास्ट होगा तो मैं बताऊंगा। बहुत ही लग्जरी नंबर है 6 और इनका जीवन प्रारंभ से लेकर के पूर्ण जीवन आनंदमय रहता है। लेकिन इनके अंदर एक थोड़ा सा अवगुण है। अवगुण क्या है, कई बार आलसी हो जाते हैं। आलसी हो जाते हैं, दिन में सोने वाले हो जाते हैं और नीट एंड क्लीन रहने वाले हैं। इनको हर चीज स्वच्छ पसंद है और थोड़ा सा कामुक व्यक्ति होते हैं, दिल फैक्ट जिसको बोलते हैं। ऐसी इनका मिजाज होता है क्योंकि इनके गुरु शुक्राचार्य जी। लेकिन हाँ, ये बात अच्छी है, इनके जीवन में लग्जरी रहती है और पूर्ण जीवन रहेगी, कभी लग्जरी खत्म नहीं होती। तो गुरुजी इनका बिहेवियर कैसा रहता है, लेकिन गुस्सा आता है या फिर? ये लोग पहली बात तो झूठ बोलेंगे नहीं, और झूठ बोलेंगे ना इतनी सफाई से बोलेंगे बात को संभालने के लिए कि सामने वाले को पता नहीं लगेगा किसने झूठ बोल दिया। ये विशेषता होती है। पहली बात तो बोलते नहीं, अगर बोलेंगे तो बड़ी सफाई से आप पकड़ ही नहीं सकते इनके झूठ को कि कब ये झूठ बोल गए। आप लाख कोशिश करेंगे और बुद्धि के बड़े तेज होते हैं, बहुत तेज। हर आदमी को लुभाना जानते हैं, कोई आदमी से नाराज नहीं होता। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं, अदरवाइज ये हर जगह अपना बना के रखते हैं। बहुत मित्र स्वभाव के होते हैं, बहुत जल्दी फ्रैंक, बहुत जल्दी लोगों से मिलना जुलना अपना। और इनकी एक आभा होती है, अगर 100 आदमी खड़े हों ये अलग खड़ा कर तो अलग ही चमकेगा ये शख्स। ऐसा नंबर है। अच्छा गुरुजी, मूलांक नंबर 7। 7 नंबर, देखिए 7 जो है ना, इसको लक्की नंबर कहा जाता है। जैसे 3, उससे भी अधिक लक्की। मैं बोलूंगा 7 नंबर बहुत लक्की है। अब क्यों लक्की है 7 नंबर? जैसे मैंने आपको राहु के विषय में बताया। राहु क्या है, वो देखता है, आंखें हैं और जुबान है, केवल बोलता है। कहते ना यार काम का तू है नहीं, बकता रहता है, बोल देते नहीं काम भाषा में हम। लेकिन उसी राहु का ये धड़ है। ये क्या है, मन की आंखों से देखता है, विचारक है। जिनका मूलांक 7 होता है, ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे विचारक होते हैं। इनके पास आइडियाज बहुत होते हैं और बड़े सॉलिड आइडियाज होते हैं, सक्सेस आइडियाज होते हैं इनके। हर चीज को बड़ी गहराई में जा करके सोच करके, और कहते हैं ना एकदम मक्खन निकाल के लाना, ऐसा स्वभाव होता है इनका। और ये जब मेहनत करते हैं ना उस चीज पर, तो सक्सेस इनके कदमों में होती है। बड़े लक्की नंबर वाले होते हैं और बड़े विचारक होते हैं, दूरदृष्टि होते हैं। मतलब यदि कोई कार्य आज कर रहे हैं ना, तो आज से 10 साल बाद क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो इतनी अच्छी कैलकुलेशन इनकी होती है कि 10 साल बाद का रिजल्ट बता देंगे कि भाई अगर हम यहाँ से स्टेप लेंगे तो 10 साल बाद हमारा ये परिणाम आना है। इतने अच्छे विचारक होते हैं, आइडियाज बहुत होते हैं इनके पास। जबरदस्त नंबर है साहब। अच्छा गुरुजी, मूलांक 8। 8 तो आपका है, मैंने आपको बताया ही था। ये शनिदेव का नंबर है। शनि न्याय के देवता है और धन के भी देवता कहते हैं एक तरह से इनको। मैंने कहा था ना शनि इज द मनी। लेकिन ये कहते हैं मेहनत करिए, आइए, धन चाहिए, आओ मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे, टूट के मेहनत करो। जैसे वो 29 साल तक पूर्ण करते हैं अपने चक्कर को, है नहीं, और कभी भी परिश्रम से पीछे हटते नहीं है। ऐसे ही जिनका मूलांक 8 है, उनको कभी परिश्रम से पीछे नहीं हटना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं मूलांक ठीक नहीं है क्योंकि स्ट्रगल बहुत है।
बहुत मेहनत है। आज क्विक रिजल्ट आदमी को चाहिए। हर व्यक्ति सोचता है बस मैंने ऐसे किया, कोई छड़ी है घुमाई और पैसा आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो है वो तो है। और वैसे भी उसकी आकृति आप देखना, 8 को अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं तो उसकी आकृति कैसी, खत्म नहीं होता, इनफिनिट है, वो चलता रहता है। चलता रहता है ना। तो ऐसा ही ये जीवन चलता है। आप मेहनत करिए, सक्सेस आपके कदमों में होगी। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि स्ट्रगल बहुत है, बहुत है, बहुत स्ट्रगल, बहुत है। जितनी आप स्ट्रगल कर लेंगे, लेकिन उसका जो एंड ऑफ पार्ट का जो कहते हैं ना, एक मजबूत पिलर जब खड़ा हो जाता है ना आपका, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। फिर आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हो कि आपकी आभा को दुनिया देखती है और सैल्यूट करती है कि हाँ, ये व्यक्ति मेहनत करके यहाँ तक आया है। ऐसा स्वभाव है 8 का। लेकिन लोग कहते हैं कि बड़ा ये नंबर ठीक नहीं है। लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग है। मेहनत का नंबर है। मेहनत जीवन में आपको करनी चाहिए। आपको मेहनत करके अगर प्राप्त होता है तो जो चीज मेहनत से प्राप्त हो उसकी अहमियत आपको पता होगी। तो ऐसा 8 का अंक है। आखिरी नंबर गुरुजी, मूलांक 9। आखिरी मूलांक 9। 9 मूलांक 9 जो हाउस है वो भाग्य का घर है। एस्ट्रोलॉजी में जाए तो 9th हाउसेस जो है वो भाग्य का घर होता है। मतलब ये हाउस होल्ड कौन है इनके? मंगल के। मंगल, हाँ। और मंगल है सेनापति, है नहीं। ये लोग क्रोधी बहुत होते हैं, गुस्सा, 9 नंबर वाले गुस्सा बहुत आता है। और सबसे बड़ी बात, ये अपना हक लेना जानते हैं। क्योंकि सेनापति का स्वभाव क्या होता है, आराम से देगा या निकालू तलवार, नहीं तो निकालू तलवार। तो इनके अंदर वो एटीट्यूड होता है, या तो देंगे या नहीं तो अपने आप हम अपना हक लेके जरूर रहते हैं। ये फाइटर होते हैं एक तरह से, मतलब अपने हक के लिए फाइट करने वाले व्यक्ति होते हैं। और गुस्सा बड़ा इनका होता है। दूसरा क्या है, अधिकतर ऐसे लोग जो है ना, इनके पास प्रॉपर्टी बड़ी होती है। इनका मूलांक 9 होगा, इनके पास प्रॉपर्टी, भूखंड अवश्य होता है। बहुत से लोग तरसते रहते हैं कि भाई मेरा 25 का मकान बन जाए। लेकिन जिनका मूलांक 9 होता है ना, वो जन्मजात लेकर के आते हैं अपने भाग्य में, प्रॉपर्टी लेकर आते हैं। हाँ, ऐसा मूलांक 9 वालों के साथ है। और यदि नहीं है तो भविष्य में इनके पास होता अवश्य है। बस इनका एक ही माइनस पॉइंट है कि ये क्रोधी होते हैं, इनको गुस्सा बहुत आता है। और मैं सलाह देता हूँ भैया मूलांक 9 वालों को कि आप क्रोध ना करें। क्रोध जो है आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को खा जाता है। आप फाइटर हो, प्रयास करो, थोड़ा सा नाम जप किया करो, तो आप जीवन में आनंद ही आनंद है। अच्छा गुरुजी, ये तो हो गया 1 से 9 तक का मूलांक का सब कुछ जी। अब मुझे ये जानना है, इन सारे मूलांक में सबसे पावरफुल मूलांक कौन सा है? देखिए, पहली बात तो ये थोड़ा सा ना बड़ा कंट्रोवर्सी वाला क्वेश्चन है। सभी नंबर अपनी अपनी पावर रखते हैं, कोई किसी कम थोड़ी है नहीं। नहीं, देखो जैसे आपने बोला, अब ये मंगल है, इसमें शांत रहना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए। अब मूलांक 8 है, शनि देव का नंबर, की जिसमें स्ट्रगल बहुत है। 29 सालों में उसका स्ट्रगल ये। देखिए, मैं आपको एक बात यहाँ समझाता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। हर व्यक्ति अपनी आभा को चमकाना चाहता है। ऐसा कौन है कि भाई कि मैं ना बड़ा बनूं, लेकिन जो निर्धारित है, सूर्य राजा है नहीं, तो राजा की जिंदगी जिएगा। अब मंगल सेनापति है तो सेनापति का जीवन जिएगा। लेकिन जो गुरु है वो सबसे बढ़ के हैं। फिर तो गुरु का जीवन जिएगा। वो बुद्धि से तेज है, तो जिसके पास बुद्धि और विवेक है तो वो कितना ही बलवान क्यों ना हो, अपनी बुद्धि से उसको हरा सकता है। एक 6 नंबर, वो भी दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, वो भी गुरु की श्रेणी में आते हैं और लग्जरीनेस पूरी है। आपने देखा होगा जो दैत्य थे, इनके पास सारी विलासिता होती थी, है नहीं, सारे ऐशो आराम इनके पास होते थे, सब होता था ना। बस वही गुण है, इनको हर चीज मिलती है। तो ये कहना कि भाई ये अधिक पावरफुल है या अधिक पावरफुल है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है। लेकिन अगर कोई कहकर राजा कौन है, तो राजा 1 नंबर ही है, सेनापति 9 नंबर है। अच्छा गुरुजी, इन सब में सबसे लकी नंबर कौन सा होता है? देखो, जैसे 8 आपने बोला, इसमें स्ट्रगल बहुत है।
9 आपने बोला, इसमें गुस्सा बहुत है। देखो इनमें लकी सबसे से आपका stable तात्पर्य मैं मेरा जानना लकी चाहूंगा। नंबर से ये है कि इन सब में सबसे स्टेबल नंबर कौन सा है, जिसके पास लग्जरीनेस भी खूब है, जिसके पास बुद्धि भी खूब है, या जिसका सब कुछ अच्छा है, या फिर वो स्ट्रगल कम करता है लेकिन वो पाता सब है। इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है? देखो अगर मेरे से पूछोगे मेरे दृष्टिकोण में तो एक संतुष्ट नंबर, स्टेबिलिटी वाला नंबर है 5। 5। क्योंकि वो हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना जानता है, पहली बात है नहीं। और व्यक्ति वही सुखी है जो कैसा भी माहौल हो ढल जाए। तो 5 अंक वाले जो होते हैं, अगर आपके दृष्टिकोण से मैं कहूं स्टेबिलिटी वाला नंबर कि हर माहौल में अपने आप को ढालने वाला वो 5 नंबर है। और ऐशो आराम का जीवन जो है वो 6 नंबर वालों का है, जिनका नंबर 6 है। फाइटर, हक की लड़ाई लेना, लड़के लेना, वो 9 है, वो 9 है। स्ट्रगल का नंबर 8 है। लेकिन एकदम ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रगल कर उसका फल ही मिलेगा। अगर मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा लगातार, तो वो जो परिश्रम है उसको एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुंचाएगा कि वो राजा का जीवन जीता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं। 1 नंबर तो राजा का है ही, सूर्य भगवान का है। 2 नंबर जो है वो अपने जीवन में कभी तो बहुत अच्छा जाएगा, कभी बहुत डाउन जाएगा। अगर धन है, पैसे का तो घर है, 2 नंबर पैसे का, लेकिन शरीर से परेशान है। तो प्रत्येक की एक अपनी विशेषता है। बुद्धि का नंबर देखे तो जैसे 3 नंबर गुरु भगवान का है, लेकिन 7 विचारक है, क्योंकि केतु मन से सोचता है, अंदर की दृष्टि रखता है। वो वहां गहराई तक माप सकता है जो हम लोग इन आंखों से नहीं देख सकते। तो 7 नंबर वाला बहुत दूरदृष्टि है। प्रत्येक की एक अपनी विशेषता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं 8 अंक वाले जो हैं ये जीवन में स्ट्रगल से घबरा जाते हैं। बड़ा स्ट्रगल तोड़ देती है, जीवन को निचोड़ कर रख देता है। इसलिए लोग इसको कहते हैं कि ये अंक ठीक नहीं है। देने पे आता लेकिन है जब देने पे आता है ना, छप्पड़ फाड़ के देता है। ऐसा मूलांक 8 है। और मैं कहता हूं कि मूलांक 8 वाले हैं वो अपने इष्ट शनिदेव को प्रसन्न रखें, सत्य बोले, बड़ों का आदर करें, सत्कर्म करें। ये इन्हें प्रश्न करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? देखो, प्रसन्न करने से उद्देश्य नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि अनुष्ठान करो आप या ऐसा कुछ करो। सबसे पहले हमारा जो जीवन है सनातन पद्धति से आप उसको जी। बड़ा धर्म कर्म आप करते रहिए। धर्म से ये नहीं है कि भाई आपने कोई वाजपेयी यज्ञ करना है नहीं, राजसूय यज्ञ करना है, इतनी क्षमता थोड़ी है। आप मंदिर जाइए, शनि भगवान के जो तेल चढ़ा के आते हैं, दीपक जगा के आइए, तेल चढ़ा के आइए। और कुछ नहीं कर सकते तो भैया नमन ही कर लीजिए जाकर। लेकिन जीवन में एक चीज रखिए, असत्य मत बोलिए, किसी का बुरा मत कीजिए, और क्रोध पर कंट्रोल रखिए। झुंझला करके, अपनी स्ट्रगल से परेशान होकर के कभी भी दूसरे पे गुस्सा नहीं करना। हमेशा अपने आप को एकदम संयम से उस चीज को पार करना है, तो आप विजय पा जाओगे। वही आपके अनुकूल हो जाएगा समय जो आपको टफ लग रहा है, फिर उनकी कृपा आना प्रारंभ हो जाएगी आपके पास। चलो, धन्यवाद गुरुजी हमारे सारे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, आगे भी ऐसे रोमांचक वीडियोस के लिए जुड़े रहें श्री गंगे जीववाणी से। धन्यवाद।